तो हमारा परिवार के इस आयोजन में हमेशा आकर मन को बहुत खुशी मिलती है। इतना अच्छा कार्यक्रम है, यहाँ तन मन आत्मा और बुद्धि की स्वास्थ्य तो बनता ही बनता है, साथ में राष्ट्र के प्रति भावना भी इतनी अच्छी से जगाते हैं। हमारी संस्कृति के बारे में इतनी बातें होती रहती है, बहुत अच्छा लगता है। तो जैसा कि आज का अपना विषय है कि हम गर्व से कहें मैं हिंदू हूँ, तो हिंदू धर्म क्या है इसके बारे में सिर्फ हम 2-3 मिनट बात करेंगे कि एक जो विश्व का सबसे पुराना, जिसका कोई कब जन्म हुआ उसका समय ही किसी को नहीं पता, सबसे पुराना सनातन धर्म, जो कि हमारे एक जीने की कला है, हमारा इसका जीने की एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, लचीलापन है। इतना हम किसी एक इंस्टीट्यूशन में बंधे हुए नहीं हैं, इतनी हमारे अंदर स्वतंत्रता है इस धर्म में। यही एक ऐसा धर्म है जो पूरे वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को अपनी धरती मानता है। ये सबके सुख की भावना की, सबके सुख की कामना करता है। सर्वे संतो निरामया सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसकी कामना करता है। यहाँ यही वो जीने की पूरी आज़ादी है। जो कह सकते हैं कि यहाँ पे हर एक चीज़ यूनिक है। हमने सुबह उठते ही हम धरती माता को प्रणाम करते हैं। यहाँ जो जिनसे हमें जीवन मिलता है उनको मातृभाव हमने दिया है। यहाँ पृथ्वी, यहाँ जो पंच तत्व है, जल स्रोत है, नदियों को हमने माता माना है। साइंस ने अब प्रोग्रेस करके ये बताया है कि हमें ऑक्सीजन चाहिए। हमारी आदि अनादि काल से हम पेड़ों की पूजा करते आए हैं, पीने के लिए पानी चाहिए उसकी पूजा करते आए हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि हिंदू धर्म ही पूरी दुनिया में ऐसा धर्म है जो कि सबके सुख की कामना करते हुए, हमारा ये एक ऐसा धर्म है जो छोटे से छोटे जीव जंतु, हम चींटी के लिए भी आटा निकालते हैं, हम गाय के लिए भी रोटी निकालते हैं, कुत्ते के लिए भी रोटी निकालते हैं। हमारा ये एक ऐसा धर्म है जिसमें हम सब अपने चारों तरफ पर्यावरण की भी हम चिंता करते हैं। तो ये एक हमारा हिंदू धर्म है, बहुत ही अच्छा है। इसके लिए हमें गर्व होना चाहिए और हम गर्व है तभी हमारी संस्कृति से आगे बढ़ती चली जाती है। इस हिंदू धर्म की, इस संस्कृति, सनातन संस्कृति को आगे हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए ले जाने के लिए, या यूँ कह सकते हैं कि हमारी देश की एकता को बनाए रखने के लिए, एक संगठित शक्ति तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस शताब्दी वर्ष में 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हिंदू समाज को संगठित करने के लिए, एक सज्जन शक्ति तैयार करने के लिए, एक राष्ट्र जो हमारे भारतवर्ष को परम वैभव तक ले जाने के लिए कुछ कार्यक्रम निश्चित किए हुए हैं। जिनमें से एक कार्यक्रम है, शुरुआत में विजयदशमी के ऊपर पथ संचलन हुआ, उसके बाद दूसरा कार्यक्रम हुआ व्यापक गृह संपर्क, जिसमें कि सब घर घर तक स्वयंसेवक गए। तीसरा कार्यक्रम था प्रमुख जन संगोष्ठी और चौथा कार्यक्रम है हिंदू सम्मेलन, जो कि आज 1 फरवरी से शुरू होकर 22 फरवरी तक पूरे भारतवर्ष में लगभग 1 लाख कार्यक्रम होने हैं। हिंदू सम्मेलन में होना क्या है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, उसका एक विराट भव्य रूप हमको देखने को मिलता है, जहाँ सब जाति पाति और वर्ण भाषा से ऊपर उठकर एक जगह बैठकर अपनी समस्याओं का विचार विमर्श करके अपने एक साथ बैठे, सब एक सामाजिक समरसता का भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो और हमारे देश की उन्नति में हम सहायक हों, हम भारतवर्ष को परम वैभव तक ले जाएं। ऐसे उद्देश्य के साथ हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। इसके लिए अपने जो है रेवाड़ी में भी तो कुल 86 कार्यक्रम होने हैं। गाँव में मंडल के आधार पर 6-6, 5-5 गाँव मिलाकर एक मंडल बना हुआ है और रेवाड़ी शहर में कुछ कॉलोनियों को मिलाकर भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पे बस्तियों की संरचना की हुई है। इस तरह से 22 बस्तियां अपने जो है रेवाड़ी में भी होनी है। उसमें से एक बस्ती के संयोजक का काम माननीय दिनेश कपूर जी को भी दिया हुआ है, तो वो भी अपने जो है भव्य कार्यक्रम करेंगे। और आज एक जो है तुलाराम बस्ती है अपने हंसनगर के सरस्वती स्कूल में, उसका एक कार्यक्रम है। गांव में जाटूसाना में एक कार्यक्रम है, राजियाकी में एक कार्यक्रम है। तो इस तरह से अपने भव्य हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। तो उसके निमित्त आप सबसे
विनम्र निवेदन है कि अपनी अपनी बस्ती में आप जहाँ जहाँ भी हैं, हिंदू में एक वो आत्म गौरव की भावना भरते हुए, एकता की इसका परिचय देते हुए अपन हिंदू सम्मेलन में सक्रिय सहयोग करें, ऐसी आपसे विनम्र निवेदन है। और इसके साथ ही साथ हमारे समाज में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो 5 परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन जो संकल्प लिए हुए हैं, उन संकल्पों को मैं आपको बताना चाहूँगा। वो हम सब के अंदर अपने स्वयं से लेकर, अपने परिवार से लेकर, अपने जो समाज में हम सब उसको फॉलो करें। वो 5 परिवर्तन हम सब के बीच में लेकर जाएं। उनमें से पहला है पर्यावरण संरक्षण। अपने जो है हमारे चारों तरफ जो पर्यावरण है, साफ सफाई है, उसका हम ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करें, पानी का संरक्षण करें, प्लास्टिक को हटाएं जीवन से। इस तरह से करके पर्यावरण संरक्षण पहला एक संकल्प है। उसके बाद दूसरा संकल्प है सामाजिक समरसता। जो समाज में छोटे बड़े का, जाति पाति का, ऊंच नीच का जो भेदभाव है, उसको खत्म करके, उसको समाप्त करके, और हम सब एक साथ बैठे, एक समरस समाज बने, सद्भावना सब में बनी रहे। इस तरह से सामाजिक समरसता एक दूसरा हमारा संकल्प है। तीसरा संकल्प है स्वदेशी जीवन शैली। हमारी अपनी भाषा, अपनी बोली, अपना पहनावा, अपना खाना पीना, उसको हम अपनाएं, ताकि हम स्वयं भी सुदृढ़ भी रहे, स्वस्थ भी रहे, और हम आत्मनिर्भर भी बने। जहाँ तक संभव हो सके विदेशी वस्तुओं का यूज ना करें। विदेशी चाहे कुछ भी हो उसमें, चाहे वो भाषा हो, चाहे उसमें पहनावा हो, चाहे कुछ भी खाना हो, तो जहाँ तक संभव हो सके हम अपना स्वदेशी जीवन शैली अपनाएं। चौथा कार्यक्रम है अपना जो परिवार प्रबोधन, कुटुंब प्रबोधन, जो हमारी सनातन संस्कृति की रीढ़ की हड्डी है। यूँ कह सकते हैं कि वही एक परिवार का सिस्टम एक ऐसा है जो हमारे धर्म को सबसे सर्वोच्च और सबसे अलग बनाता है, जिसमें हमारे दादा दादी, मामा मामी, चाचा फूफा सब अपने एक साथ मिलकर एक यूनिट की तरह रहते हैं। उसमें एक दूसरे के दुख दर्द में एक सहायक बनते हैं। उसी तरह से हमारी उस परिवार का जो सिस्टम है उसका संरक्षण हो। इसके निमित्त कुछ कार्यक्रम करना जरूरी है कि कम से कम परिवार में एक बार कम से कम खाना हम साथ बैठकर खाएं। कभी सप्ताह में एक बार कोई भजन या पूजा पाठ ऐसे एक काम जरूर करें। हम अपने पर्व हैं उनको अपने परिधानों में परिवार के साथ मनाएं। तो इस तरह से ऐसी ऐसी गतिविधियां करें जिसमें परिवार का जुड़ाव हो। और 5वां जो अंतिम जो अपना संकल्प है वो नागरिक कर्तव्य है, क्योंकि आप और हम सब ने देखा ही है, सारी की सारी व्यवस्थाएं, सारा का सारा समाज सिर्फ और सिर्फ शासन प्रशासन से ठीक नहीं हो सकता। हमें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करना चाहिए। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को कोई तकलीफ हो, समाज में गंदगी फैले। हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो अपनी सुरक्षा के लिए करें, ना कि पुलिस के डर के मारे करें। सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुँचाएं। इस तरह से जो जो अपने कर्तव्य हैं उनको भी हम ईमानदारी से निभाएं। और ये सब इसलिए भी जरूरी है कि आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और कोई भी देश राष्ट्रभक्त सिर्फ और सिर्फ समय के समय देशभक्ति आए वो राष्ट्रभक्त नहीं होता। आम जीवन में भी राष्ट्रभक्ति हो वो देश समृद्ध होता है। तो इसीलिए सब विनम्र निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप अपने